में थे, दंडकारण्य में, तो घूमते घूमते ये परिसर में पूरे आगे गए थे। इधर धनुषा से बाढ़ निकल के इधर से ये पानी निकाला गया। मैं उधर आती हूँ तो मेरे को बहुत शांति मिलती है। रामकुंड में अगर हम उस पानी से अगर स्नान करवाते हैं तो शरीर में एक अजीब सी ठंडक होती है। इस जल से कोई भी चिकन पॉक्स या कोई बीमारी हो वो सब खत्म हो जाती है। राम खुद यानी श्री राम भगवान खुद यहाँ पर आकर के उन्होंने बाढ़ से किस तरह से कुंड का निर्माण किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अजूबा और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आस्था की नजर से देखें तो हर मंदिर का अपना अलग महात्म्य है, लेकिन हकीकत में अगर भीषण तूफान का रुख भी मंदिर की दरों दीवार से टकराकर लौट जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मंदिर के कुंड के जल से अगर गंभीर बीमारी ठीक हो जाए तो उसे आप यकीनन चमत्कार ही कहेंगे। इतना ही नहीं, बिना जल स्रोत के अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा हो तो यकीनन आप इसे अजूबा कहेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक मंदिर में जहां हर तरफ है कोई ना कोई अजूबा। एक मंदिर जहां पहुंचकर तूफान भी अपना रुख मोड़ लेता है। एक मंदिर जहां जल स्रोत के बिना भी होता है शिव का जलाभिषेक। एक मंदिर जहां कुंड के पानी से दूर होता है मर्द। मंदिर परिसर के हर कोने में है अजूबा, हर कोने में एक रहस्य है। वाकई उस मंदिर के कुंड के पानी से चर्म रोग दूर हो जाता है। आखिर उस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर जल का प्रवाह कहां से होता है? आखिर मंदिर परिसर में पहुंचकर तूफान के रुख मोड़ लेने का वो अजूबा क्या था? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से पहले मुंबई पहुंची और फिर रुख किया मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर का, जहां समुद्र के किनारे शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर मिलता है और साथ ही मिलती है त्रेता युग की वो तमाम निशानी जिसका रहस्य अब तक बरकरार है। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर कवर करते हुए हम आ चुके हैं शीतला माता मंदिर की तरफ। दरअसल ये मंदिर कुछ ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जो आपको चौंका सकता है। इस रहस्यमयी मंदिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रहस्य है जब ये मंदिर और यहाँ के आसपास के लोग खतरे में पड़ गए थे। एक बड़ा तूफान आया था लेकिन इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के लिए भी ये मंदिर कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच है। ऐसे तमाम रहस्य से पर्दा उठाएंगे ठीक इस मंदिर में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के आसपास का एरिया जो ड्रोन की मदद से हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए ये मंदिर की खूबसूरती, इसके आसपास के हरियाली, पेड़ और साथ में वो समंदर। यहां से आप देखिए ऊंचे आसमान से इस मंदिर का नजारा क्या है, कितनी खूबसूरती है, कितने एरिया में ये शीतला माता मंदिर फैला हुआ है और इसका रामायण से आखिर क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये आसमान से किस तरह से दिखाई दे रहा है, आसपास हरियाली ही हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है और इसके पास में ही समंदर है। जो कहा जाता है कि जब यहां पर 7 साल पहले तूफान आया था तो उस तूफान से इसका कुछ भी नहीं हुआ था। यहां तक कि उस तूफान से तमाम पेड़ ढह गए थे, लेकिन इस मंदिर के अंदर तक तूफान आया और यू टर्न ले गया, ऐसी भी बात सामने आती है। तो चलेंगे अंदर भी और तस्वीरें दिखाएंगे, शीतला माता मंदिर के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के शीतला माता का मंदिर हो या फिर राजस्थान के पाली के शीतला माता का मंदिर, आस्था के साथ तमाम रहस्य जुड़े हैं इन मंदिरों से। बाकी दोनों मंदिरों की तरह ही
महाराष्ट्र के पालघर के शीतला माता का मंदिर भी तमाम रहस्यों को समेटे है। न्यूज नेशन की टीम उन्हीं रहस्यों और अजूबे कहानी को जानने पहुंची थी पालघर। समंदर के किनारे बसा शहर पालघर और उसी पालघर के केलवा में त्रेता युग से अपने अंदर तमाम आस्था और रहस्य को समेटे शीतला माता का मंदिर। कहते हैं स्वयंभू शीतला माता का ये मंदिर ईसा से 1100 साल पुरानी है। पालघर के शीतला माता मंदिर के प्रांगण में इस समय मैं मौजूद हूं और ये तमाम रहस्यों से भरा पड़ा है। आखिर क्या क्या रहस्य है, एक एक रहस्य आपको बताएंगे। कैसे यहां पर तमाम रोगों का इलाज किया जाता है, कैसे यहां के गर्भगृह में पानी कभी खत्म नहीं होता, रामायण से इसका दरअसल कनेक्शन क्या है, ये भी आपको बताएंगे ताकि आप ये समझें कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में तमाम पौराणिक निशानियां मौजूद हैं और उन्हीं पौराणिक निशानियों में है मंदिर परिसर में बना ये कुंड। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने बाण से ये कुंड बनाया था और तब से लेकर अब तक कभी भी इस कुंड का जल नहीं सूखा। शायद तभी इसे राम कुंड का नाम दिया गया है। ये सामने जो आप दिख रहे हैं ये रामकुंड जो बोला जाता है इनको। तो मान्यता ऐसी है इस पूरे एरिया की, जब भी राजा राम वनवास में थे दंडकारण्य में, तो घूमते घूमते ये परिसर में पूरे आके गए थे और जब भी उनको भगवान शंकर उनके आराध्य थे तो उनको भगवान शंकर जी की पूजा करनी थी, तो उन्होंने वालुका से एक पिंडी बनाई और वो पिंडी से उन्होंने अपनी पूजा की और उनको जब भी पानी का जरूरत पड़ा तभी अपनी धनुष्य से उन्होंने एक बाण निकाल के इधर धनुष्य से बाण निकाल के इधर से ये पानी निकाला दिया, इसीलिए उसको रामकुंड नाम दिया गया है। तो ये पानी 12 महीना इसमें चालू रहता है और जो पिंडी है वालुकेश्वर जी की पिंडी है, वो पिंडी के अंदर से भी 12 महीना 24 घंटा पानी आता रहता है, उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। विज्ञान का चाहे जो भी मानना हो, लेकिन आस्था कहती है कि इस जल के स्पर्श से गंभीर चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मान्यताओं में है, बल्कि कुंड के किनारे लोगों की ये तस्वीर उसी हकीकत की तस्दीक कर रही है। इतना ही नहीं, राम कुंड के चमत्कार के गवाह भी इस मंदिर में मौजूद मिले। जब मेरा बच्चा 3 साल का था तो उसको चिकन पॉक्स हुआ था, तो 1-2 दिन तो हमने देखा, लेकिन उसको गर्मी बहुत लग रही थी और वो सह नहीं पा रहा था गर्मी। तो हमको किसी ने कहा कि अब एक काम करिए, शीतला माता मंदिर जाइए, वहां पर अपने बच्चे को रामकुंड में स्नान करवाइए। तो हमने यहाँ आके रामकुंड में स्नान करवाया तो हमारे बच्चे को 2 से 3 घंटे के बाद वाकई में बहुत आराम मिल गया। बहुत 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 मेरा मन शांत हुआ है। मैंने इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल पे दर्शन भी करवाए हैं, प्लस मैं यहाँ का जल भी लेकर जा रही हूँ। इसमें कहा जाता है कि इस जल से कोई भी चिकन पॉक्स या कोई बीमारी हो वो सब खत्म हो जाती है। तो मैं ये अपने घर वालों के लिए लेकर जा रही हूँ यहाँ से। जरा सोचिए, ये अजूबा नहीं तो क्या है कि त्रेता युग से अब तक इस कुंड का जल कभी नहीं सूखा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ठहरे हुए पानी में ऐसा क्या है जिससे तमाम चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। रामकुंड का चमत्कार आपने देखा, लोगों की जुबानी आस्था की वो कहानी भी सुनी जो रामकुंड को लेकर लोगों के विश्वास को और अटूट बनाता है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर का एक और चमत्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पालघर के शीतला माता मंदिर में बना ये शिवलिंग देखने में भले ही आपको आम शिवलिंग की तरह लगे, लेकिन इसका चमत्कार लोगों की आस्था को और भी अटूट बनाता है। शिवलिंग की उसी चमत्कार को जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची मंदिर के गर्भगृह में।
कहा जाता है कि यहाँ पर मीठा पानी है और पानी कहाँ से आता है, स्रोत क्या है, इसके बारे में अंदाजा नहीं है। ये भी जरूर कहा जाता है कि पानी जो है इसको सुखाने के बाद फिर से इसके अंदर पानी अपने आप आ जाता है। उसमें थोड़ा समय लगता होगा लेकिन पानी आता जरूर है। ये आप देखिए, ये है शंकर भगवान की जगह पे जहां पर गर्भगृह के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ के अंदर आप देखिए इस जगह को बताया जाता है काफी ये प्राचीन है और इसके ऊपर रखा हुआ है ये पीतल का मटका और कलश जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है और धीरे धीरे पानी जो है इसमें जा भी रहा है, लेकिन इसका पानी जो है नीचे से कैसे आता है इसके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। गर्भगृह में शिवलिंग के पिंड में जल का अवशेष कहां से आता है, ये सवाल का जवाब जानने के लिए हम वहां पहुंचे थे, लेकिन मंदिर के मुख्य संरक्षक और पुजारी पंडित जयेश को ही सिर्फ हकीकत की जानकारी थी। तो शंकर भगवान की पिंडी है, ये स्वयंभू है। तो स्वयंभू का मतलब है अपने आप उसमें से पानी भी आता है और अपने आप तो ये तैयार हुआ पिंडी है, इसके लिए उसको स्वयंभू पिंडी बोला जाता है। सवाल तो ये है कि आसपास जो लोकेशन है वो समंदर की लोकेशन है, वहां पर तो खारा पानी आता है, तो क्या ये खारा पानी है या मीठा पानी? नहीं, ये मीठा पानी है बिल्कुल, और यही एक रहस्य है, यही अपनी भगवान की एक ये रहते हैं कि रहस्य है जो बोला जाता है कि कैसे नारियल में पानी आ जाता है वैसे ये पिंडी के अंदर से भी पानी आ जाता है। तो इसको सुखाने के बावजूद भी इसमें पानी आता रहता है? हाँ। तो ये इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य है या कोई साइंटिफिक कभी रिसर्च हुई है उसके ऊपर या कभी इस तरह की बात सामने आई? नहीं, ऐसा हमको कुछ मालूम नहीं है। बहुत दूर दूर से ये परिसर में लोग आ जाते हैं, महाराष्ट्र से तो आते ही है, पूरे देश से भी आते हैं, बाहर से भी कोई जो मान्यता जो भक्त लोग हैं देवी के या भगवान के, तो वो बाहर से भी कभी इंडिया में भारत में आते हैं तो जरूर ये मंदिर का दर्शन, माता जी का दर्शन, वालुकेश्वर महाराज का दर्शन करने के लिए। पुराना है सर ये रामायण काल में जो राम भगवान जब भी वनवास में थे तभी उनको जब भी पूजा करने का था, तभी राम जी भगवान ने एक पिंडी का निर्माण किया था और इधर से वालू का पिंडी का निर्माण किया था, इसलिए उसको वालुकेश्वर महादेव मंदिर ऐसा बोला जाता है। तो स्वयं राम भगवान ने इसका ये पिंडी का स्थापना किया ऐसा मान्यता है। शिवलिंग के पास जल का कोई स्रोत नहीं है, फिर ये पिंड में पानी कहां से आता है? चलिए 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि समुद्र के किसी शोते से पिंड में जल का प्रवाह हो रहा, लेकिन खारे पानी का शिवलिंग के पिंड में आते ही मीठा हो जाने का दावा भी तो किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह से निकलकर न्यूज नेशन रिपोर्टर आमिर हुसैन ने उस और रुख किया जिसके नाम से पालघर का ये मंदिर विख्यात है। पालघर के शीतला माता का मंदिर, जिसके हर हिस्से में है चमत्कार की कोई ना कोई कहानी। कहते हैं कि शीतला माता की ये मूर्ति स्वयंभू है और चमत्कार ऐसा कि तूफान भी आकर यहाँ से अपना रुख मोड़ लेता है। ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी या फिर आस्था नहीं है, बल्कि हकीकत लोगों की जुबान पर है। ये परिसर में राजा बिंब ने 1100 साल तकरीबन 1100 के आसपास देवगिरी का जो एक राजा था, उनका 2 राजकुमार था, उसमें से एक बिंब करके राजा था, वो इधर से आ गया, ये परिसर में आ गया। ये पालघर से पानेरी नदी जो आता है माहिम की तरफ, तो पानेरी नदी का जो उसका जो निसर्ग सौंदर्य उसको इतना अच्छा लगा और ये परिसर उसको इतना अच्छा लगा कि उसने ये माहिम में ही अपना राजधानी बनाने का सोच लिया। और ये बिंब ने अब उसके साथ उसने वो 27 कुल लेके आया था अपना, जब भी ये प्रदेश में उसने आक्रमण किया था तभी, और बिंब ने ये माहिम, ये बाजू का जो माहिम है उधर अपना राजधानी बनाया। ये पूरा परिसर बाद में उसने ये जो डेवलप किया। परिसर देखिए, ये वो जगह है शीतला माता देवी का मंदिर, और इस जगह को किस तरह से निर्माण किया गया है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि मंदिर का जो निर्माण है जो किया गया था वो 1985 में किया गया था। उससे पहले अहिल्याबाई ने जो है इस पूरे में इसका निर्माण किया था और उसके बाद से ही इस मंदिर को धीरे धीरे और डेवलप किया जाने लगा। बेशक
शीतला माता मंदिर के इस अजूबे कहानी पर दो पल के लिए आप यकीन ना करें, लेकिन लोगों की जुबानी चमत्कार की जो गवाही सामने आ रही है वो सोचने पर मजबूर जरूर करती है। अजूबा में आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी और अजूबे कहानी के साथ।